आज एमसीडी के तीनों मेयर ने सिविक सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के बजट के ऊपर आरोप सिद्ध करने की कोशिश की है, लेकिन किस तरह के आरोप भाजपा शासित एमसीडी पर लगते रहे हैं, उसके लिए जब हमारे संवाददाता अजय जैन ने सवाल किया तब क्या हुआ, देखते हैं। अच्छा सर, एक प्रकरण सामने आ रहा है एडीएमसी का, निर्मल जैन जी बैठे हैं कि एक गाजीपुर में स्लॉटर जो है वो हैदराबाद की डिफॉल्टर कंपनी को दे दिया गया, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हैदराबाद में 175 करोड़ रुपए का बकाया उस पर बाकी है, वहां से उसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था। और उसके बाद उसका फैसला भी इसी सिविक सेंटर में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के साथ बैठ के हुआ, जो भी इतिहास में पहली बार हुआ, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी को इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहिए था। और पढ़कर उस कंपनी को जो इस प्रकार का जो आरोप लगाया जा रहा है पूर्णतः निराधार लगाया जा रहा है। नहीं, वो आप कुछ भी कहें, आप मैं आपको जवाब मैं आपको तथ्य पूर्वक बता रहा हूँ। जो भी जो टेंडर के प्रक्रिया पूरी करने के बाद टेंडर अलॉट होता है, अवार्ड होता है, उसकी पूरी एक अवार्ड पूरी है। जो दूसरी कंपनी है वो ऑलरेडी उसमें हाई कोर्ट में गई हुई है और हाई कोर्ट ने अभी तक उसको किसी भी प्रकार की रिलीफ नहीं दी है। एक बात, अगर उसके तथ्य में कहीं जांच होती तो अब तक उसको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका होता है। एक बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि वो कंपनी वहाँ डिफॉल्टर है, इस प्रकार का अभी तक कोई चार्ज प्रूव नहीं हुआ है। चार्ज प्रूव नहीं हुआ, लेकिन पैसा बकाया है। ऐसा है, वो उनका कोर्ट का मैटर है। बट अभी तक जब तक उसको कोर्ट से जो इन्होंने हमारे मैं बस इतना जाना चाहता हूं कि जो फंड से जूझ रही ईडीएमसी को ऐसी कंपनी को टेंडर देना, ऐसा नहीं है, कहीं का पैसा खा के बैठी है। ऐसा नहीं, उसको हमने जो अलग से बात ये आज का विषय नहीं है, अलग से बात। ठीक से जवाब दिए बिना ही बाद में बात करते हैं, ऐसा बोलकर तीनों मेयर्स ने कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। इसके बाद जब बाद में निर्मल जैन जी से ये सवाल पूछा गया, तब भी कोई संतुष्टि भरा जवाब उनसे नहीं मिल पाया। और एक आरोप सर बहुत बड़ा लग रहा है कि जो गाजीपुर में सॉल्टर हाउस है उस पर एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया जिसपे 175 करोड़ रुपए हैदराबाद गाजीपुर जो स्लॉटर हाउस है, वो जो टेंडर जिस कंपनी को दिया गया है वो एक पूरी प्रक्रिया के तहत दिया गया है, पूरा प्रोसीजर है उसका। इस प्रक्रिया में आदेश गुप्ता जी का जो नाम आ रहा है, मुझे उसका आदेश गुप्ता जी का नाम कोई कोट करता रहे, उससे कोई उसका नहीं है, उसका कहीं कोई बेस नहीं है किसी प्रकार का। कोई केवल किसी तरीके से हमारी पार्टी को बदनाम करना, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष का नाम कोट करना, ये विरोधी कुछ भी कहें। जेन्युइन सवाल पूछूं कि ये तो क्लियर है कि 175 करोड़ रुपए उस पर हैदराबाद की मतलब वहाँ के नगर निगम के बकाया है। इस पर ऐसा है, हमने जो उसका जब टेंडर उसने भरा, और सबसे पहले होती है उसकी जो है टेक्निकल बिड क्लियर, टेक्निकल बिड क्लियर होती है, उसके बाद फाइनेंशियल बिड खुलती है। जब टेक्निकल बिड क्लियर की तो बाकायदा 8 अफसरों की कमेटी थी, उन्होंने सोच विचार करके बाकायदा उसके मिनट्स बनते हैं और उसके बाद फाइनेंशियल बिड खोली है। अच्छा, आप इसमें श्योर हैं कि ये कंपनी बिल्कुल आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर बिल्कुल खरी उतरेगी, जो वो वहाँ करके आई है वो यहाँ दिल्ली में नहीं होगा? देखिए, इस पे आप अपना आश्वासन पूरा करते हैं? हमारी जो टेंडर्स की टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको पूरा कराते हुए, कंडीशन पूरा एक कागजों में है। एक बात आदमी को पता लग जाता है कि बेमान है, जो बेमान है, आप कुछ भी कहें, हमने उससे पूरी परफॉर्मेंस गारंटी रखवाई है और उसको हमने हैंडओवर किया है। और एज पर लॉ जो हमारी और भी कही जा रही है कि जो उन पे मशीनरी है या जो इक्विपमेंट्स है वो ऑलरेडी जो कंपनी के पास थे उससे बहुत पीछे है, और जो कंपनी ऑलरेडी काम कर रही थी वो वर्ल्ड की फेमस कंपनी थी, और उसके बाद भी ये सब इस तरीके के आरोप हैं कि जिसका कोई मैं सिर पैर नहीं समझता। बाकी कोई भी इस तरीके की अगर टेक्निकल जानकारी चाहिए तो हमारे ईडीएमसी के डायरेक्टर वेटरनरी डॉक्टर मूलचंद हैं, आप उनसे लीजिए टेक्निकल जानकारी। मुझे लगा कि मुझे जवाब आपसे मिल जाएगा, संतुष्टि भरा जवाब मिल जाएगा। संतुष्टि मेरी है, आपके पास आया क्योंकि मैं सबसे ज्यादा आपको मानता हूं। मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, टेंडर प्रक्रिया पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है और ये मैटर दूसरी पार्टी उसने हाई कोर्ट में केस डाल रखा है। अभी तक वो हाई कोर्ट में कई डेट लग चुकी हैं और जैसा भी इसमें अगर किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी होगी तो सामने आ जाएगी।